स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनालिस्ट कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी अप्रोच के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। तो आज का भी हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी अप्रोच। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में ट्रायड अप्रोच के बारे में जाना, पर्सनैलिटी अप्रोच के अंतर्गत आज भी हम ट्रायड अप्रोच के बारे में आगे अन्य पॉइंट्स, अन्य तथ्यों के बारे में जानने जा रहे हैं। सीलगुण सिद्धांत की यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होगा कि इस सिद्धांत की शुरुआत किसने की? फ्रैंक गॉल ने। उन्हीं के प्रयासों से यह हुआ, जिन्हें कपाल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इस कपाल विज्ञान की मान्यता यह थी कि व्यक्ति की खोपड़ी पर उभार देखकर मानसिक क्षमता का पता लगाया जा सकता है। इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर 27 ऐसे मानसिक क्षमताओं की पहचान किया और प्रत्येक का संबंध खोपड़ी पर के एक विशेष उभार से बतलाया। गॉल ने व्यक्तियों के कुछ समूह की भी पहचान की, जिन्होंने विशिष्ट शील गुणों जैसे उदारता, सत्यवादिता तथा कामुकता से जानने की कोशिश किया और बाद में इन्होंने ऐसे शील गुण का एक समान हर का प्रतिपादन खोपड़ी पर उभार के आकारों के रूप में किया। परंतु बाद में वैज्ञानिकों द्वारा कपाल विज्ञान के इस दावे को क्या किया गया? खोखला साबित कर दिया गया। इसके बावजूद गॉल ने भरसक यह कोशिश किया कि उन विमाओं का पता लगाया जा सके जिन पर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है और इस विभिन्नता के कारण का अध्ययन करने की भी कोशिश की। सचमुच में गॉल जब यह बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि लोग एक दूसरे से किस तरह से भिन्न दिखते हैं, तो उन्होंने शील गुण का सबसे पहला वर्गीकी का प्रतिपादन भी किया। उन्होंने सबसे पहला शील गुण का वर्गीकी का प्रतिपादन किया। फ्रांसीसी गाल्टन ने, जो चार्ल्स डार्विन के रिश्तेदार थे तथा उन्होंने आधुनिक मनोभौतिकी की संस्थापना भी की, ने एक ऐसी विधि का प्रतिपादन किया जिसके माध्यम से व्यक्तित्व शील गुणों का अध्ययन किया गया। हालांकि इन्होंने मानव क्षमता का अध्ययन किया था, न कि व्यक्तित्व का। सचमुच में व्यक्तित्व का औपचारिक अध्ययन विलियम स्टर्न ने प्रारंभ किया। विलियम स्टर्न ने ही 1906 ईस्वी में व्यक्तित्व का औपचारिक रूप से अध्ययन प्रारंभ किया। स्टर्न ने व्यक्तित्व सूचकों, जिसमें तथाकथित ऐतिहासिक विधि सम्मिलित थी, के एक बड़े स्पेक्ट्रस का पता लगाया। फिर 1906 में 2 डच मनोवैज्ञानिकों अर्थात हेमांस तथा विर्सामा ने सबसे पहला व्यक्तित्व आविष्कारिका का विकास किया। उसके बाद व्यक्तित्व शील गुणों को मापने के लिए कई महत्वपूर्ण परीक्षण विकसित किए गए, जिसमें वुडवर्थ पर्सनल डाटा सेट, थ्रस्टन व्यक्तित्व आविष्कारिका, माइनोसोटो मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, कैटल 16 पीएफ पर्सनैलिटी फैक्टर, पीएफ का मतलब पर्सनैलिटी फैक्टर, आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, गिलफोर्ड जिमरमैन टेम्परोमेंट सर्वे आदि मुख्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद मनोवैज्ञानिकों ने कारण विश्लेषण के सहारे यह तय करने की कोशिश की कि सामान्य व्यक्तित्व में कितने मौलिक शील गुण होते हैं। कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी तथा गिलफोर्ड जिमरमैन टेम्परोमेंट सर्वे इसी प्रयास का प्रतिफल है। तो आज हमने व्यक्तित्व शील गुण के अंतर्गत इन कुछ तथ्यों के बारे में जाना। अन्य तथ्यों के बारे में हम चर्चा अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।